सूरजपुर आईजी सरगुजा रेंज दीपक कुमार झा ने जिला सूरजपुर से साइबर सुरक्षा संवाद कार्यक्रम की शुरुआत शुक्रवार 10 अक्टूबर 2025 को की है, जिसमें साइबर फ्रॉड के जाल में फंसने वाले पीड़ितों को अपने अनुभव साझा करने का मंच मिला ताकि दूसरे लोग इससे प्रेरणा लेकर इन गलतियों से बच सके। कार्यक्रम में साइबर सुरक्षा से संबंधित कव्वाली व ज्ञानवर्धक शॉर्ट वीडियो को देखकर स्कूल व कॉलेजों के छात्रों की तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। साइबर फ्रॉड के जाल में फंसने और सूझबूझ से धोखाधड़ी की चपेट में आने से बचने वाले 4 छात्रों व नागरिक ने अपने अनुभवों को साझा किया और बताया कि ठगी होने के बावजूद हिम्मत न हारते हुए पुलिस की मदद दी और धोखेबाजों के द्वारा ठगी की गई रकम वापस हासिल की। आईजी सरगुजा रेंज ने मौजूद छात्रों व नागरिकों को साइबर सुरक्षा के नियमों को अपनाने की शपथ भी दिलाई। उन्होंने अपील की है कि साइबर फ्रॉड के पीड़ित सामने आए और समाज में इसे बताकर लोगों को जागरूक करने में सहयोग। साइबर जागरूकता के उद्देश्य से हम लोगों ने रेंज में एक साइबर सुरक्षा संवाद कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसकी शुरुआत आज सूरजपुर जिले में किया गया। सूरजपुर जिले में ऑलरेडी साइबर अवेयरनेस के काफी सारे कार्यक्रम आए आ रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने शुरुआत इस कार्यक्रम का यहीं से किया है। और ये कार्यक्रम में थोड़ा हमने ये बदलाव किया है कि आमतौर पे जो हमारे बीच के लोग हैं उनके पास भी कई सारे स्टोरीज होते हैं, कई सारे उनके साथ जो घटना का प्रयास हुआ होता है साइबर अपराधों का, तो वो अपनी स्टोरीज आकर के यहाँ पर साझा करते हैं ताकि लोगों को पता चले किस प्रकार के अपराध हमारे साथ भी घटित हो सकता है और हमें किस प्रकार से उससे सतर्क रहना है, सचेत रहना है ताकि हमारे साथ घटना घटित नहीं हो। और काफी सारे लोगों ने, काफी सारे बच्चों ने आज यहाँ पर आकर हमारे अधिकारियों ने भी बहुत सारे अपने जो उनके क्लोज वंस के साथ किसी के साथ घटनाएं घटित हुई उनकी बताया। और उद्देश्य यही है कि लोग जागरूक हों। इस प्रकार के कार्यक्रम रेंज के और भी जिलों में चलाया जाएगा। कलेक्टर साहब और साहब यहाँ पर उपस्थित है और उम्मीद करते हैं इस प्रकार के कार्यक्रम से आप लोगों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से साइबर अपराध आपने बताया लगातार बढ़ रहे हैं, उसके ऊपर अंकुश लगाने में, लोगों में अवेयरनेस बढ़ाने में मदद मिलेगी। सर, एक कठिन चुनौती है, उसके क्या प्रयास करेगा? बिल्कुल आपने सही बताया, जो हमारा डेटा है कहीं ना कहीं हमारी कई बार गलती के कारण ही हमारा डेटा जो है वो उनके पास चला जाता है। जैसे कि आप लोगों ने आपने आज सुना होगा, जैसे कि एक .apk फाइल के बारे में जिक्र किया, उस पर क्लिक करते ही बिना OTP के माध्यम से ही हमारी सारे जो मोबाइल के डेटा है वो सामने वाले के पास चला जाता है और उसके माध्यम से फिर जो हमारे बैंक अकाउंट्स है या और भी हमारी जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है, वो सभी सामने वाले के पास चला जाता है जो कि उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। तो हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से ऐसे क्रिमिनल्स को के ऊपर सख्त कार्रवाई के लिए केवल 1930 नंबर है उस पर कॉल करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसके अलावा पुलिस थाने में भी शिकायत करना चाहिए ताकि हम इसमें अपराध दर्ज करके उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर सकें जो इस प्रकार के डेटा जो प्राइवेसी का हनन कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर सकें। सब पूरे छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो सूरजपुर पुलिस का जो साइबर की अभियान चलाया जा रहा है वो काफी तारीफ काबिल है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ऐसे आपराधिक डाकाएं जो होती हैं जिनसे इनको सहूलियत मिल सकती है, इस और कुछ सुविधा मुहैया कराने की भी बात सामने आती है। सर, तो क्या कुछ पहल की जाएगी सर? निश्चित रूप से सूरजपुर पुलिस का जो साइबर अवेयरनेस के प्रति कार्रवाई है वो बहुत ही अच्छा है और उसी को देखते हुए, जैसे मैंने पहले ही बताया, उसी को देखते हुए हम लोगों ने इस कार्यक्रम को यही शुरुआत किया है। और जहाँ तक सुविधाओं की मुहैया करने की बात है, जो वर्तमान में जो हमारा काफी प्रेशर है, जो रायपुर में जो हमारा साइबर लैब है उसके ऊपर काफी प्रेशर है और उस साइबर लैब को और भी जगह स्थापित करने के हिसाब से प्रस्ताव गए हुए हैं। अभी जो साइबर रेंज थाना है वो हमारे यहाँ राज्य में 5 जगह है, उसको भी आने वाले समय में उसको भी कई सारे अन्य जिलों में जो है उसकी शुरुआत की जा रही है। तो धीरे धीरे जो है शासक के द्वारा भी इस पर काफी ध्यान दिया जा रहा है और साइबर थानों में वृद्धि और साइबर संसाधनों में वृद्धि लगातार की जा रही है।